हेलो, वेलकम टू फैज़ मोटिवेशन वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक हैं, खुश हैं, आपके परिवार में सभी अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो पे करना पड़ेगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिस वे पे आप चल रहे हो। मीन टू से आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जिस सपने के पीछे आप भाग रहे हो, आपको मालूम है कि अलग वे पे हो, आपने वो राह चुनी है जो औरों ने नहीं चुनी है शायद। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज कीमत तो चुकानी पड़ेगी अगर कुछ अलग अचीव करना चाहते हैं तो। कहते हैं ना, हर राह आसान नहीं होती, हर राहों में कांटे होते हैं, लेकिन मंजिल का सफर मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पर, जो आप ये कनेक्ट कर जाओगे कि हर किसी की राहें आसान नहीं होती। जिसने भी लाइफ में सक्सेस पाई है, जो भी अपने सक्सेस के मुकाम पर गया, उसने उस चीज की कीमत चुकाई है, उस रास्ते पे चलने की कीमत चुकाई है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, रियल इंसिडेंट, रियल स्टोरी। आपने बाज के बारे में सुना है? द किंग ऑफ बर्ड, आसमान का राजा। उसकी जीवन शैली बहुत लंबी है, उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी स्टोरी बहुत लंबी है। हम पूरी स्टोरी पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये टॉपिक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कीमत वो किस तरह से चुकाता है अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए। उसकी ज़िंदगी की जो लेंथ है, मतलब जो उसकी वो जितना जीता है, ये कहा जाता है स्टोरीज़ में है, और ये रियल स्टोरीज़ में है कि उसकी जो जीवन शैली है वो 70 साल तक होती है। मीन उसकी ज़िंदगी 70 साल तक जीता है वो। बट आपको पता है कि उसका जीवन कितना संघर्ष बड़ा भरा होता है। वो हम कहते तो हैं कि वो आसमान का किंग है, वो राजा है, द किंग ऑफ बर्ड। वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। उसका जीवन बहुत कांटों भरा होता है। उसकी जो एज है, जब 70 साल तक होती है, उस एज पे पहुंचने से पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आता है जो हम और आप तो महसूस भी नहीं कर सकते। क्या होता है, जब वो 40 साल की एज पर पहुंच जाता है तो उसकी जो चोंच का एरिया वो इतना बड़ा हो जाता है कि उससे उसके होंठ, उसके लिप्स भी कवर हो जाते हैं। वो कुछ खा भी नहीं पाता। उसके पर इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि वो उड़ भी नहीं सकता। अब उसके पास तो वहां एक ही ऑप्शन रहता है कि मौत का इंतजार करे, या फिर कुछ ऐसा करे कि वो 40 साल वाला जो पीरियड है वो 70 साल तक ले जाने के लिए कुछ अलग करे वहां से। नहीं तो सहे और अपने चोंच को बड़ा रहने दे, कुछ खाए पिए और नहीं, और परों को लेकर के बैठा रहे और जीवन यहाँ पे खत्म। बट वो ऐसा नहीं करता। उसको मालूम है वो किंग है, उसको अपनी बादशाहत का नमूना उस आसमान में फिर से दिखाना है। वो यहाँ पर करता क्या है, वो अपनी उस बड़ी चोंच को दीवार से मार मार के उसको पिंच करके पूरी तरह से तोड़ देता है। चोंच उसकी आधी टूट चुकी होती है, ब्लडिंग हो रही होती है, खून बह रहा होता है। वो मंजर बहुत दर्दनाक, बहुत खतरनाक होता है। हम और आप तो शायद फील भी नहीं कर सकते। चोंच वो आधी तोड़ चुका होता है अपनी जिंदगी में ही, मार मार के जानबूझ के, कि उस जो चोंच का एरिया वो टूट जाए, जो बड़ा हो चुका है। अपने मुंह से वो अपने परों को नोच लेता है। बहुत दर्दनाक मोमेंट होता है वो, शायद हम तो शायद फील भी नहीं कर सकते। बट जब टाइम निकलने लगता है, 3 से 4 महीने के बाद उसके नए पर आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने जो पुराने पर थे वो खुद ही अपने आप को पिंच करके पर अपने हटा चुका था, अपनी चोंच वो तोड़ चुका था। उसकी नई चोंच आना स्टार्ट होती है, उसके नए पर उगना स्टार्ट होते हैं। 5 से 6 महीने के दौरान ये पीरियड चलता है, और वो बादशाह फिर से आसमान में निकल पड़ता है अपनी बादशाहत का नमूना दिखाने के लिए, द किंग ऑफ बर्ड। मेरा उस स्टोरी को सुनाने का पर्पज ये था कि हम लोग ये देखें कि जब हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत कांटे आते हैं, बहुत तकलीफ होती है। बट हम उन चीज़ों पे हार मान जाते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, हम यहाँ से हट जाते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाद जब वो 40 साल की स्टेज पे पहुंच जाता है, 70 साल पे जाने के लिए वो अपनी इतनी मुश्किल दौर से गुजरता है। हम शायद 90% मोस्टली ऐसा होता है कि हम जो 40 साल वाली एज है वो हमारी ज़िंदगी में भी वो स्टेज आती है, बट हम वहाँ से बैग ले लेते हैं। 35-40 साल तक जब हम पहुंचते और हमारा करियर नहीं बन पाता तो हम तो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। बट दोस्त, कीमत चुकानी पड़ती है। हर इंसान ने कीमत चुकाई है। हमेशा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि हर राह आसान नहीं होती, हर सफर आसान नहीं होता। बट वो रहा जो बीच में जो संघर्ष जो आया, उस संघर्ष को क्रॉस करने के बाद जब आप मंजिल पे पहुंचते हो, सोचो जब वो मंजिल को आप पा लेते हो तो वो फिर वो संघर्ष याद रह जाता है, वो स्ट्रगल याद रह जाता है लाइफ का। हर सक्सेसफुल इंसान की ये स्टोरी, हर सक्सेसफुल इंसान ने संघर्ष को सहा है।
उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी कनेक्ट कर पाई होगी बाज की स्टोरी से। अगर बादशाह बनना है तो संघर्ष से गुजरना होगा। बाकी खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और गाइस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।